प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने समसीमांत उपयोगिता नियम की आशय और उसकी कुछ मान्यताओं अर्थात अजम्पशंस के बारे में अध्ययन करा। आज हम समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करेंगे कि वास्तव में समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत किन तथ्यों को ध्यान में रखकर हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि माना कि एक उपभोक्ता के पास 6 रुपए हैं तथा वह इनको गेहूं एवं कपड़े पर क्रय करने में खर्च करना चाहता है, जिसे हमने तालिका में भी समझाया है, जिसमें एक है वस्तु की इकाइयां 1 2 3 4 5 6, बी है गेहूं की सीमांत उपयोगिता, 1 पर हमें 50, 2 पर हमें 45, 3 पे 35, 4 पे 25, 5 पे 15 और 6 पे 8। कपड़े से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः 40, 25, 20, 13, 0, 5 और 0, 3 है। इसके अंतर्गत स्पष्ट है कि गेहूं की 4 तथा कपड़े की 2 इकाई क्रय कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा रही है। गेहूं की 4 जहां पर हमें 35 के बराबर मिल रही है और कपड़े की 2 इकाई जहां पर हमें 25 के बराबर मिल रही है, वहां पर हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में हम सक्षम हैं। गेहूं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 1 नंबर पर 50, बी पर 45 और सी पर 35 155 है और कपड़े से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 40 + 25 यानी 65 है। कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है 225। तालिका के आधार पर समसीमांत उपयोगिता नियम में हम रेखाचित्र द्वारा निरूपण भी कर सकते हैं। OX अक्ष पर हमने गेहूं की इकाइयां ली है और OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता ली है और एक दूसरे चित्र में हमने OX अक्ष पर कपड़े की इकाइयां ली है वस्तु की इकाइयों में और OY पर हमने सीमांत उपयोगिता ली है। हमने स्केल माना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 1 2 3 4 5 6। इसके अंतर्गत रेखा चित्र को 2 भागों में चित्रित किया गया है, जिसमें हमने OX अक्ष पर गेहूं की इकाइयां और OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है और दूसरे चित्र में OX अक्ष पर कपड़े की इकाइयां और OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है। और उपभोक्ता के पास 6 रुपए हैं। 6 रुपए से 4 गेहूं और 2 कपड़े पर व्यय करने से उसे दोनों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो रही है, जो हमें रेखा चित्र में देखने को मिल रही है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता लगभग 25, 20 और 30 के बीच 25 के बराबर है, जो हमें समसीमांत उपयोगिता रेखा के रूप में प्राप्त हो रही है। दोनों वस्तुओं को से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होने से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अब यदि यह मान लिया जाए कि उपभोक्ता इस क्रम को बदलकर किसी अन्य प्रकार से रुपयों को व्यय करता है, तो उसकी अधिकतम संतुष्टि में कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में गेहूं पर 5 तथा कपड़े पर ₹1 व्यय करने पर उसे कुल उपयोगिता 210 ही प्राप्त होगी, जो पूर्व में 220 मिल रही थी। इसके विपरीत यदि 3 रुपये गेहूं पर और 3 रुपये कपड़े पर, जैसा रेखा चित्र में बताया गया है, पर व्यय किए जाएं तो कुल उपयोगिता 215 के बराबर होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों ही स्थितियों में कुल उपयोगिता 220 से कम है। अतः यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता को इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि उसको गेहूं और कपड़े से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान मिले। इसे हम दोनों को एक ही स्थिति में लेकर भी बना सकते हैं। डायग्राम को इस रेखा चित्र में हमने MUX और MUY यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी रेखाएं X और Y वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को दर्शा रही है। OU क्षैतिज जो है वो
हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्स एवं वाई वस्तु दोनों के उपभोग से प्राप्त होने वाली सम सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित कर रही है। अगर उपभोक्ता के पास कुल 6 रुपए है की इकाइयां हैं या कुल 6 रुपए है, तो इनमें से वह यदि 4 रुपए गेहूं पर और 2 रुपए कपड़े पर खर्च करता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता OU के बराबर सीमांत उपयोगिता होगी। OU कपड़े के संबंध में और में CB गेहूं के संबंध में, OU कपड़े के संबंध में CB और गेहूं के संबंध में HE के बराबर है। CB यहाँ पर C ये है, CB कपड़े के संबंध में और HE गेहूं के संबंध में, यानी इसके बराबर है। जब सब सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार अंत में सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है दोनों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि उपभोक्ता अपनी व्यय व्यवस्था को बदलकर मुद्रा की 1 इकाई को कपड़े पर तथा 5 इकाइयां गेहूं पर व्यय करता है, तो उपभोक्ता को EFGH, जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है, EF और GH, EFGH के बराबर, EFG और H के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त कपड़े पर 1 इकाई के बराबर व्यय कम करने से उपभोक्ता को ABCD के बराबर बाजार सीमांत उपयोगिता की हानि होगी, अर्थात ABCD का क्षेत्र EFGH के क्षेत्र से विस्तृत है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यय व्यवस्था में परिवर्तन करने से उपभोक्ता की कुल संतुष्टि अर्थात उपयोगिता में कमी होगी। इसलिए उपभोक्ता के लिए आदर्श स्थिति यही है कि वह रुपए की 4 इकाइयां गेहूं पर तथा 2 इकाइयां क्लॉथ पर यानी कपड़े पर व्यय करे। ऐसी व्यय व्यवस्था में ही वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान होगी और उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकेगा। अगले व्याख्यान में हम प्रतिस्थापन नियम के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रतिस्थापन नियम की आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।